देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुन्नियों का शेर आया, हमारे शेर खादिम हुसैन रिजवी है, हमारे शेर सलमान अजहरी है, हमारे शेर हमारे मुल्क के वो उलमाए अहले सुन्नत हैं जो किसी भी अंदाज में कौम मुस्लिम की दीनी मिल्ली तमाम तर खिदमात अंजाम दे रही है और जिन्हें दुनिया के साथ दिखाएंगे, गुनाहों में नहीं, नाम मोहम्मद पे मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दी, कोई शर्मिंदगी नहीं है जर्रे के बराबर। याद रखना, ये दौर हर एक को नसीब नहीं होता है। आप क्या समझ रहे हो, नामूस रिसालत पे जेल जाना कोई आम बात है? नहीं, ये तकलीफें उसी को मिलती हैं जिसे चुन लिया जाता है, ये परेशानी उसी को मिलती है जिसके अंदर सब्र करने की सलाहियत हो। आज हमारे जवान क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? हमारे जलसों में एक नारा लोगों की जबान पर रटा हुआ है, हमारे जवानों की, और बदलना आज से इसको। हमारे जलसों में नारा क्या लगता है जब कोई आता है? देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। सुन्नियों का शेर गीदड़ भी नहीं है सही से, ये गीदड़ भी नहीं है। शेर थे तो नामूस रिसालत पे खड़े क्यों नहीं हुए? शेर थे तो मैदान में क्यों नहीं आए? शेर थे तो पहरेदार क्यों ना बने? शेर थे तो बोले क्यों नहीं? शेर कभी बुज़दिलों को नहीं, तन मन धन की कुर्बानी देने वालों को कहा जाए। आप हर किसी के लिए नारा मत लगाइए, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। हमारे शेर खादिम हुसैन रिजवी है, हमारे शेर सलमान अजहरी है, हमारे शेर हमारे मुल्क के वो उलमाए अहले सुन्नत हैं जो किसी भी अंदाज में कौम मुस्लिम की दीनी मिल्ली तमाम तर खिदमात अंजाम दे रही है और जिन्हें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। ये शेर नहीं हो सकता, शेरों का अंदाज नहीं, ये नहीं हो सकता। कितने लोग तो डराने वाले थे, आज हमारे जवान नामूस रिसालत की बात आए जाते हैं अपने बड़ों के पास कि हम नामूस रिसालत पर कोई रैली निकालना चाहते हैं या एहतजाज करना चाहते हैं, तो हमारे बड़े गैरों से ज्यादा आज भी डराने का काम करते हैं। नहीं नहीं, नाम आ जाएगा, हालात खराब हैं, हालात बहुत खराब हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते। मुझे बताओ, हालात हमारे लिए 1500 साल में अच्छे कब थे? कब अच्छे थे हमारे लिए हालात? कब अच्छे थे? हमारी शुरुआत कहां से हुई? गौर करो, इस्लामी नया साल शुरू होता है मुहर्रम से, खत्म होता है जिलहिज्जा पर, और हालत यह है कि मेरी कौम के जवान दिसंबर जब आ जाता है तब जाके शोर शराबे हंगामे करते हैं नया साल। ए मेरे अजीजो हुजूर के गुलाम बनो, तुम्हें ये तक मालूम नहीं तुम्हारा नया साल ये अय्याशी जिनाकारी बदकारी करके शुरू नहीं होता। गौर करो, तुम्हारा इस्लामी नया साल मुहर्रम से शुरू होता है, जिलहिज्जा पे खत्म होता है, और हैरत की बात यह है शुरू भी कुर्बानी है, आखिर में भी कुर्बानी है, इब्तिदा भी कुर्बानी है, इंतहा भी कुर्बानी है। पूरी साल को तुम्हारे कुर्बानी से घेर दिया गया ताकि मुसलमान का बच्चा बच्चा मर्दे मुजाहिद बने, मुसलमान का बच्चा बच्चा मर्द बने, मुसलमान के बच्चे बच्चे के अंदर नाम मोहम्मद पर मरने और मिटने का जज्बा हो। मुसलमानों याद रखना, जब पूरा साल ये हमारे लिए घेर दिया गया तो ये दिसंबर की अय्याशियां किसके लिए? नए साल के नाम नहीं। इस्लामी हमारा नया साल दिसंबर से और जनवरी से नहीं, मुहर्रम से शुरू होता है। हो क्या रहा है? हमारी कौम के जवान कहते हैं हुजूर के नाम पर जान दे देंगे, गर्दन कटा देंगे। मुझे बताओ, जिस कौम के जवान हुजूर की मोहब्बत में मोहल्ले की मस्जिद में गर्दन झुका न सकें, वो गर्दन कटा कैसे सकते हैं? मोहल्ले की मस्जिद में जिस कौम के जवान हुजूर के इश्क में गर्दन झुका न सकें, वो गर्दन कटा कैसे सकते हैं? हालांकि मेरे नबी ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। जवानों, बदलो अपनी जवानी को। तुम्हारी जवानी शराब और शबाब में डूब जाने के लिए हरगिज नहीं, तुम्हारी जवानी बामकसद है
याद रखना, ये चांदनी के 4 दिन हैं, गुजर जाएंगे, लेकिन इस जवानी को, याशियों को छोड़कर नाम मोहम्मद पे गुजारोगे तो याद रखना तुम्हारा नाम भी इज्जत के साथ वैसे ही लिया जाएगा जैसे 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम का नाम लिया जाता। हिंदुस्तान की जमीन पर आज हम रहते हैं, हमारे उलमा से दुश्मनी की जा रही है। क्यों मालूम है आपको? चूंकि मेरी कौम के लोग इस मुल्क की आजादी की तारीख भूल गए। गैर तो भूले ही हैं, हमारे अपने भी भूल गए। इस मुल्क को आजाद किसने कराया? इस मुल्क को आजाद किसने कराया? वो हमारा आलिम, दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है, उन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और अल्लामा फजल हक खैराबादी को ले जाया गया, जजीरा अंडमान निकोबार ले जाके गिरफ्तार कर लिया गया, काले पानी की सजा दी गई। और उस वक्त में एक अंग्रेज ऑफिसर आया, मिलने के लिए कहा, मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया और थूकने के बाद कहा, जालिम, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवे निकलते हैं हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन थे ये अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया? और बढ़िया आगे, आज हिंदुस्तान में लोग क्या सोच रहे हैं? मुसलमान वफादार नहीं, किराएदार है या नहीं? सब जगह आज हमारी बात है, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, न्यूज में, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, जितने भी सोशल नेटवर्क हैं, हर जगह हमारी बात। कभी निकाह है, कभी तलाक है, कभी खुला है, कभी मस्जिद, कभी मदरसा, कभी अजान, कभी लाउड स्पीकर, कभी वक्फ है, कभी कुछ है। हमारे जवान कहते हैं, हजरत क्या होगा? हर जगह हमारी बात है, हर जगह हमारी बात। मैंने कहा घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। क्या बात, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारा दौर ये रहा है बातिल से दबने वाले, ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहां हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अशफाकुल्लाह खान आए मुल्क की आजादी के लिए, अंग्रेजों ने उन्हें भी गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जानते हो जुल्म कितना किया? जुल्म इतना कि स्त्री गर्म की जाती, जिसे कपड़ों पर प्रेस की जाती और वो उनके जिस्म पर लगाई जाती। कुर्बानियां देखो तुम्हारी इस मुल्क के लिए, और याद रखो जब खाल जिस्म की जल जाती तो अंग्रेज अशफाकुल्लाह खान के जिस्म पर नमक लगाते, जली हुई खाल पर नमक लगाने के बाद कहते वक्त है अब भी बदल जाओ। तो जानते हो अशफाकुल्लाह खान क्या कहते? भाई साहब बैठ जाओ, भाई क्या कर रहे हो, ये बार बार तमाशा हो रहा है यहाँ पर, क्या है? अशफाकुल्लाह खान के जिस्म पर जब नमक लगाते बेचैन हो जाते और अंग्रेज कहते अब भी वक्त है, छोड़ दो जिद मुल्क को आजाद कराने की, छोड़ दो वो कहो जो हम कहते हैं। इस बेबसी के आलम में भी अशफाकुल्लाह खान मुस्कुरा के कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये हाल किसी और का नहीं, मुसलमान जाबाजों का था। जरा और बढ़िए, इस मुल्क की आजादी के लिए एक नाम और भी है, आपको मालूम है? जब कोई बहुत ज्यादा बोलता नजर आए, डरे नहीं, बेबाक हो। हमसे कितने लोग कहते हैं हजरत आप इतना खुल के बोल रहे हैं, डर नहीं है, खौफ नहीं है? या इसका मतलब है आपका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है?
मैं कहता हूं हाँ, बैकग्राउंड तो मेरा बहुत मजबूत है, मेरा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, इसीलिए नहीं दबता। कभी कभी लोग कहते हैं हजरत जरा बता दीजिए बैकग्राउंड है क्या आपका जो दबते नहीं है। मैं कहता हूं क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रखिए, जब कोई ज्यादा बोलता है और खुलकर बोलता है तो दुनिया जरा उसकी जांच पड़ताल करती है, जरा खबर करो है कौन, कहां से मिलता है, बैकग्राउंड क्या है। एक और नाम मुल्क की आजादी में अल्लामा सैयद किफायत अली काफी, सुभान अल्लाह। जब बोलते हैं दुनिया हैरान हो जाती है, पता करो है कौन। जब शजरे पर गौर किया जाता है तो शजरा करबला से मिलता है, क्या बात है, वाह वाह वाह। आका हुसैन से मिलता है। हम समझ गए जिसका शजरा हुसैन से मिलता हो ये दबेगा नहीं, ये दबेगा नहीं, घबराएगा नहीं, परेशान नहीं होगा। वो हुसैन जब 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने खड़े होकर कहते हैं न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों में।